कौशल्या का वर्णन सुनिएगा, राम के जन्म के पहले का वर्णन। राम का जन्म भगवान मनुष्यनाथ भगवान के काल में माना जाता है। 20वें तीर्थंकर जब मनुष्यनाथ भगवान हुए, उनके काल में जैन दर्शन राम के का जन्म मानता है। उनका जन्म कौशल्या से हुआ। जब कौशल्या के गर्भ में राम आने वाले थे, उससे पूर्व कौशल्या ने कुछ ऐसे चिन्ह प्रकट किए, जैसे महापुरुषों के आने के कुछ चिन्ह प्रकट हो जाते हैं। वो चिन्ह उनको स्वप्न के रूप में प्रकट होते हैं। जैसे भगवान के आने पर, तीर्थंकर के आने पर माँ को 16 स्वप्न दिखाई देते हैं। ऐसे ही राम के आने पर कौशल्या को कुछ स्वप्न दिखाई दिए, और वह स्वप्न आगामी भविष्य को बतलाने वाले होते हैं। और ऐसे स्वप्न सिर्फ महापुरुषों की माँ ही देखती है, जिनके महापुरुष पैदा होने होते हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी माएँ होती हैं जो इस काल में भी महापुरुष को जन्म देते समय कुछ स्वप्न देखती है। आज उनको भी देखना, क्योंकि राम और अपने राम दो, एक जीवंत राम और एक राम जो हो चुके वो राम, और एक हम सब के जीवंत राम। उन दोनों की माँ ने कुछ सपने देखे। सर्वप्रथम उन राम के सपनों की चर्चा आपसे करता हूँ। कौशल्या माँ ने कुछ अद्भुत सपने देखे। वो कोक कितनी पवित्र होगी जिस कोक में ऐसा पुत्र जन्मता होगा। कभी कभी विचार आते हैं कि ऐसे महापुरुषों की माँ भी किस पुण्य से बना जाती होगी। ऐसा कौन सा पुण्य करती है कि ऐसे महापुरुषों की माँ बनने का उन्हें इतना बड़ा अवसर प्राप्त होता है। माँ बनना और महापुरुषों की माँ बनना। माँ तो हर व्यक्ति बनता है, लेकिन पुत्र का जन्म और वही महापुरुष का जन्म अद्भुत। जैसे स्त्रीणाम सतानि सतसो जनयन्ति पुत्रान् नान्या सुतम तदुपमं जननी प्रसूता प्राचीव दिग्जनयति स्फुरदंस जालम। जब उन्होंने ये लिखा होगा, मांगतुंग महाराज ने, तो गजब का श्लोक है कि हे प्रभु, आपको जन्म देने वाली माँ उस प्राची दिशा के भांति, उस पूर्व दिशा के भांति जिसने आप जैसे सूर्य को उदित किया। जैसे पूर्व दिशा ही सूर्य को उदित करती है, चंद्रमा को और तारों को तो 10 दिशाएं में कहीं ना कहीं उदित, लेकिन सूर्य जैसे महान को जन्म देने वाला पूर्व दिशा होता है, ऐसे ही आप उस सूर्य के भांति हैं, जिस माँ ने आपको जन्म किया उस पूर्व दिशा के भांति हैं, और आप उस सूर्य के भांति हैं। जिस महिला का वर्णन मानतुंग स्वामी महाराज ने किया, तो विचार करना कि आचार्यों के मन में भी उस माँ के प्रति कितना भाव, किस प्रकार का निर्मल भाव होगा। ऐसे ही एक माँ हुई कौशल्या जिसने राम का जन्म दिया, और एक ऐसे ही माँ हुई दक्षिण में जिसने आचार्य विद्यासागर जी को जन्म दिया। एक माँ श्रीमंती वो हुई जिन्होंने विद्याधर को जन्म दिया, और एक माँ कौशल्या हुई जिसने राम को जन्म दिया। जब जब कहूँ हम सब के राम, तो समझना मैं किन की चर्चा आपसे कर रहा हूँ, और जब जब मैं राम की चर्चा करूँ तो समझना मैं किस राम की चर्चा कर रहा हूँ। अब आप इतना तो आप समझने लग जाओ। तो उनकी माँ ने सपने देखे। सबसे पहले उज्जवल ऐरावत हाथी को देखा, जो ऐरावत हाथी के समान धवल उज्जवल था। फिर एक महाकेसरी सिंह देखा। वह सिंह बड़े बड़े बालों से सुशोभित था, अपने दांतों से सुशोभित था, और अपने पंजे उठानों से सुशोभित हो रहा था। फिर उन्होंने सूर्य देखा, एक पूर्णमासी का चंद्रमा देखा। इस प्रकार से कुछ सपने कौशल्या माँ ने उस रात में देखे। उस रात में जो सपने देखे गए, उन सपनों का फल जब उसने सुबह उठ के राजा दशरथ से पूछा,
और जब उन्होंने एक सपनों का वर्णन किया कि तुम्हारा आने वाले गर्भ में जो पुत्र होगा वो नियम से तद्भव मोक्षगामी होगा, वो सिंह के समान पराक्रमी होगा, वो ऐरावत के समान उन्नत होगा, उस सर्वत्र उसकी चर्चाएं होंगी, वो सूर्य के समान प्रकाशमान होगा, इस अंधकार जगत को प्रकाशमान करेगा, और चंद्रमा के समान वो शांति देने वाला होगा, मतलब स्वभाव से जो शांत होगा, अंधकार को नष्ट करने में सूर्य के भांति होगा, पराक्रम में सिंह के भांति होगा, और अभिमान में ऐरावत हाथी के भांति होगा, जिसका स्वाभिमान ऐरावत हाथी के समान होता है। ऐसा ही तुम्हारा वो पुत्र उत्पन्न होगा। ऐसे ही एक स्वप्न उस दक्षिण दिशा में, उस पूर्व दिशा की भांति मां श्रीमती ने देखा था। उन्होंने भी कुछ स्वप्न देखे थे अपने पुत्र के जन्म के समय। उन्होंने 3 स्वप्न देखे, उनकी घटना भी गजब की है। मां श्रीमती जब विद्याधर का जन्म हुआ, और एक बात आप भी जानना कि विद्याधर का जन्म जब हुआ तो विद्याधर में से जन्म से पहले उनकी 3 संतानें और थी। पहली संतान पुत्र रूप में हुई, जो कुछ दिनों में 15 दिन के अंदर बीमारी के कारण चल बसी। दूसरी संतान महावीर के रूप में हुई, जो आज हम सबके सामने है। तीसरी संतान एक पुत्री के रूप में हुई, जिसका भी मरण हुआ, और चौथी संतान विद्याधर के रूप में उनके गर्भ में आई। माना ऐसा जाता है कि महावीर के बाद जो दूसरी संतान है वो अद्वितीय संतान है, वो दूसरी नहीं है, वो अद्वितीय है। क्यों अद्वितीय है? मैंने पहले ही कहा कि माँ महान माँओं में होती है जो महान पुत्र को जन्म देती है, और उस जन्म को हम जब देखेंगे, अब देखना कि जैसे एक महान आत्मा जन्म लेती है, उस महान आत्मा के साथ क्या क्या घटित होता है। तो उन्होंने पहला एक सपने देखा, एक चक्र घूमता हुआ, जब वो लेटी हुई थी, विश्राम कर रही थी, तो एक चक्र घूमता हुआ उनके समक्ष आके रुकता है। दूसरा चक्र दूसरे में सपने के रूप में देखती है कि 2 एक तीर्थंकर बादलों की ओर से उस ओर बड़े आ रहे, और तीसरा अपना माँ देखती है 2 चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज उनके पास आके रुकते और नवधापूर्वक वो आहार देती। इससे पूर्व उनके जीवन की एक सबसे बड़ी घटना ये है कि जब महावीर का जन्म हुआ और विद्याधर के जन्म में एक बहुत महान अंतर हुआ। जैसे राम का जन्म हमारे लिए अजब गजब का होता है, उनके जन्म की घटनाएं जैसे आपके सामने रखता हूँ। एक महापुरुष का जन्म, तो एक महापुरुष का जन्म कहाँ होता है? उन्होंने कितने पुण्य से इन्हें पाया है। वही सदलगा के पास एक अक्कीवाट नाम का ग्राम है। उस अक्कीवाट ग्राम में एक महान साधक हुए विद्याधर मुनि, विद्यासागर जी, उन्हें भट्टारक विद्यासागर की समाधि के रूप में जाना जाता है। कोई उन्हें भट्टारक के रूप में जानता है, कोई उन्हें मुनि के रूप में जानता है, लेकिन उनके जीवन की ऐसी घटना आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि वो क्यों उनके जीवन में विद्यासागर उस अक्कीवाट में सदलगा के उस ग्राम में, आखिर वो कौन सा कारण था जिस कारण से विद्यासागर भट्टारक की समाधि इतनी प्रचलित में थी। वो कौन सा कारण था, इसको आप थोड़ा जानने का पुरुषार्थ करना। माना जाता है कि वो कई ऐसी विद्याओं से अपने आप में उनको प्राप्त भी थी जो उनके पास उन्होंने अपनी साधना से प्राप्त की थी। इसलिए मुझे लगता है कि वो भट्टारक भी हो सकते हैं और वो मुनि भी हो सकते हैं, क्योंकि भट्टारक विद्याएं रख सकते हैं, मुनि विद्याओं को नहीं रख सकते। फिर उनकी साधना के प्रताप से जो कुछ उन्हें प्राप्त हुआ है या बाद में मुनि बने हो, ऐसी भी एक घटना। तो बताते हैं कि दिल्ली पे एक बहुत बड़ा जैनियों के ऊपर बहुत बड़ा संकट आया था उस समय। जैसे कभी संकट ऐसा मानते कि राम ने कई कई संकटों से निकाला,
राम ने अपने जीवन में वहाँ की समाज का उद्धार करने के लिए कई संकटों से निकाले, बहुत से ऐसे संकट निकाले। वशिष्ठ, विश्वामित्र, ऐसे उनके वैष्णव दर्शन के अंदर उनके महान गुरुओं में वशिष्ठ का नाम भी आता है और विश्वामित्र का भी नाम आता है। उन्होंने ताड़कावत किया। वो प्रसंग आपके सामने रखूं, उससे पहले इस प्रसंग को थोड़ा देख ले कि जब दिल्ली में जैन समाज के ऊपर जब संकट आया तो संकट क्या था, वहाँ पर एक मुगल शासक ने ये घोषणा की थी कि जैनियों के जैन दर्शन में कोई भी चमत्कार नहीं है, तुम्हारे दर्शन में कोई अतिशय हो तो तुम बताओ, और अगर अतिशय नहीं है तो तुम्हें ये नगर छोड़ देना चाहिए या फिर तुम्हें धर्म परिवर्तन कर लेना चाहिए। उस समय मुगल शासन में विचार करना कि जब ये घटना घटी होगी तो जैनियों के क्या हालत हुए होगी। जब मुगल शासक के द्वारा ये कहा गया कि तुम कभी भी या तो तुम्हारे जैन दर्शन का कोई महत्व बताओ, तुम्हारे जैन दर्शन की कोई ऐसे अतिशय बताओ जो तुम बोलते हो, चमत्कार बताओ। अब जैनी उस समय कितने, और आज इस पंचम काल में भी देखना, ये घटना पंचम काल की, तुम्हारे चतुर्थ काल की घटना नहीं बता रहा होगी। पंचम काल में भी कैसे कैसे साधक हुए जिन्होंने जैन दर्शन को सुरक्षित किया। जैसे कभी मानतुंग स्वामी ने, कभी समंतभद्र स्वामी ने जैसे जैन शासन को सुरक्षित किया, वैसे जैन शासन को तुम तक कैसे पाया। जैसे कभी ने राम ने इस संसार में मानवता को सुरक्षित किया, मानवता की रक्षा की, ऐसे ही जैन दर्शन की रक्षा कैसे हुई उसको समझने का था आज पुरुषार्थ करना। जब बताते हैं कि भट्टारक उस समय अक्कीवाट में उन्होंने अपना निवास स्थान बनाया था, और जब दिल्ली में ये बात चली कि इस समय हमें कौन बचा सकता है, आखिर कौन सा वो चमत्कार दिखा सकता है, तब उन्होंने ये घोषणा की कि इस समय कोई अक्कीवाट में कोई है तो आचार्य ऐसे एक भट्टारक विद्यासागर है, वो हमें इस संकट से बचा सकते हैं। और कैसे उन तक पहुंचा जाए, तो उन्होंने पहुंचने के लिए देखना, उस समय दिल्ली के जैन समाज ने वहां तक पहुंचने के लिए, क्योंकि उस समय साधनों की कितनी कमी थी, बैलगाड़ियों से 1 महीने की यात्रा करके वो अक्कीवाट पहुंचे सदलगा। वो कम से कम 1000 से 1100 किलोमीटर की वो लंबी यात्रा उन्होंने उस समय की। और यात्रा करके जब वहाँ पहुँचे, उन्होंने उस समय कहते हैं कि उन मुनि महाराज के सामने ये बात रखी कि हमारा पूरा संकट से भरा हुआ जीवन है, अब आप ही बचा सकते हो, अगर आप नहीं बचाओगे तो हम पुनः दिल्ली हम लौटेंगे नहीं। और वो 60-70 लोगों का जो दल वहाँ गया था पूरा, उन्होंने जब एक साथ उनसे अपनी प्रार्थना की, तो उस प्रार्थना के दौरान उन्होंने उनको निश्चिंत किया कि जो होगा सब अच्छा होगा, तुम चिंता मत करो। तो कि नहीं, यहाँ से 1 महीने की यात्रा है, अगर आप यहाँ से चलोगे नहीं तो हम कैसे पहुँचेंगे। तो कि नहीं, सब हो जाएगा। और जो तारीख दी गई थी मुगल शासन के द्वारा कि इतने दिन के अगर तुम नहीं लौटोगे तो यहाँ से जैनियों के सर में कलम कर दिए जाएंगे, जैनियों को मार दिया गया या जैनियों को यहाँ से पलायन करना होगा। तो उन्होंने जब बार बार प्रार्थना की और जब देखा कि दिन ज़्यादा नहीं है, 10 दिन बचे, 8 दिन बचे, और एक दिन ऐसा आया कि मात्र 1 दिन बचा, उन लोगों ने मान लिया कि अब हम नहीं पहुँच सकते, क्योंकि 1 दिन में हमारा दिल्ली पहुँचना। उस रात सब चिंतित होकर सोए, लेकिन सोते समय उन्हें ये नहीं कि उनकी नींद कब लग गई, क्योंकि चिंता में बात करते करते सब जब सोने लगे, और जब दूसरे दिन उनकी नींद खुली तो सब पाते कि सब दिल्ली में उपस्थित थे। उन मुनि महाराज के प्रताप से सब वहाँ पर उस दिल्ली में बादशाह के उस किले के अंदर वो वहाँ पर हैं। और जब उन्होंने पाया कि हम सब दिल्ली के अंदर हैं, उन्हें आश्चर्य हुआ कि हम दिल्ली में कैसे पहुँचे, हम तो अक्कीवाट में विश्राम कर रहे थे। ये जैन दर्शन की एक अभूतपूर्व घटना है जो आपके सामने रख रहा हूँ। जब वो उस अक्कीवाट में पहुँचने के बाद उन्होंने
अक्की बार से दिल्ली पहुँचे तो उस बादशाह ने, चूँकि उनकी अगवानी के लिए बादशाह स्वयं आगे आया और बादशाह ने उनकी परीक्षा करने के लिए एक थाली में मांस का टुकड़ा रख के ऊपर से ढांक दिया और ढांक कर मुनि महाराज के समक्ष पहुंचकर वो कहता है प्रणाम करके कि आपका स्वागत है, हम आपके लिए कुछ लाए हैं। चूंकि वो मुनि महाराज को अपमानित करना चाहता, जब उसने मुनि महाराज को अपमानित करने के लिए फिर मुनि महाराज से जब ये पूछा कि बताओ इसमें क्या है, तो मुनि महाराज उस समय वो कहते हैं कि इसमें कमल का फूल है। तो वो कहते हैं इसमें कमल का फूल है और उसे हंसी आई। उसने जैसे ही थाल का पर्दा हटाया तो देखता है कि वहाँ कमल का मांस का टुकड़ा भी कमल का फूल बन चुका था। ऐसे और भी परीक्षा उनकी की गई। एक बार अमावस्या के दिन जब उन्होंने चंद्रमा का भी उदय दिखाया तब वो मुगल शासन उसके सामने नतमस्तक हुआ। तब उन्होंने जैनियों का अतिशय माना। देखना, जैनियों का अतिशय यूं ही प्रकट नहीं हुआ है, विचार करना। उस अक्की वाट इसलिए बता रहा हूं ये घटना आपके लिए कि जहां से विद्यासागर को मां श्रीमती ने पाया है। मां श्रीमती का मन बार बार उस अक्की वाट में उस विद्यासागर जी की समाधि स्थल पर जाया करता था। उनका मन हुआ करता था कि मैं यहाँ पे पूजा करूँ, मैं महान। उन्हें सपने में बार बार वो भट्टारक की समाधि दिखा करती थी और भट्टारक ऐसा लगता था कि उनकी बार बार वहाँ कोई उन्हें बुला रहा है। और जब उन्होंने ये बात मल्लप्पा जी से कही कि मैं कई फूलों की पंखुड़ियों से, कई फूलों से मैं पूजा करना चाहती हूँ, और देखना संयोग की बात, तो मल्लप्पा जी कहते हैं यहाँ पे कहाँ हमें फूल मिलेंगे इस समय। इस समय तो वैसे ही फूल का समय नहीं है, और जिस पुण्यात्मा होता है तो उसके पुण्यात्मा से वैसे ही सब चीज़ें प्रकट हो रही। कहते हैं उस समय मल्लप्पा जी को बाजार में अचानक सब्जी के लिए जाना पड़ा और जाके देखते हैं कि उसके आसपास की दुकान पे फूल बिक रहे हैं। पुण्यात्मा के पुण्य से वहाँ पर फूल भी बिकने के लिए, और उन फूलों से जाकर जब वहाँ की वाट में पूजा की गई। और उस रात जो माँ ने 3 स्वप्न देखे, देखना, जब गर्भ में आए, जब उनके गर्भ में आने से पूर्व वो 3 स्वप्न जो देखे गए वो आपके सामने, पहला चक्र के रूप में, दूसरा तीर्थंकर के दर्शन, और तीसरा 2-4 निध्यारी मुनि महाराज के रूप में देखी गई। जैसे कभी माँ राम की माँ ने देखे थे, ऐसे ही सदलगा की कौशल्या माँ श्रीमती ने अपने राम के लिए देखे थे। जैसे कौशल्या ने अपने राम के लिए देखे थे, वैसे ही माँ श्रीमती ने अपने राम के लिए देखे थे। उन सपनों का फल जब पूछा गया तो उनके 3 सपनों का फल एक एक करके जो बताए गए कि जिन्होंने जो 3 सपने देखे, मतलब वो रत्नत्रय का धारी होगा, जो पुत्र जहाँ जन्म लेगा। दूसरा सपने चक्र के रूप में बताया गया, तो आगे जाके ये धर्म चक्र के भांति स्थापित, मतलब इस जिन शासन को स्थापित करेंगे। और वास्तव में जो शिथिलाचार उस समय छाया हुआ था, उस शिथिलाचार में भी जिन शासन को स्थापित करने का किसी को श्रेय जाता है तो आचार्य विद्यासागर जी महाराज को श्रेय जाता है। आचार्य शांति सागर जी के बाद इस जिन शासन को आज ऊपर ले जाने की, ध्वजा को फहराने का किसी को अगर ये अवसर जाता है तो विद्यासागर जी महाराज के लिए वो अवसर जाता है। याद रखना, वो आज जिनका हम जन्म का समय हम समझते हैं, अद्भुत समय को समझने का पुरुषार्थ करना कि हमने कैसे पाया है अपने राम को। हमारे राम ने कैसे इस धरती पे जन्म लिया। जब देखते हैं कि उनकी माँ ने जो सपने देखे, वो स्वप्न सिर्फ उनकी माँ ने अपने लिए तक नहीं देखे, सिर्फ राम के लिए नहीं देखे, इस संसार के उद्धार के लिए देखे। और उन्हें जब उस उद्धार को देखा तो तीर्थंकरों की भांति उन्होंने देखा। तीर्थंकरों को देखने से उसका फल प्रकट होता है कि जिनका जीवन तीर्थंकरों के भांति विचरण करेगा। और आज हम देखते हैं
कि जहाँ जहाँ उनके पग पड़ जाते हैं, जहाँ जहाँ उनके चरण रख जाते हैं, चाहे वो जंगल हो, चाहे वन हो, चाहे भवन हो, वहाँ पर तीर्थंकरों की भांति समोसरण लग जाता है। ये उनके स्वप्न का फल। तीसरे स्वप्न के रूप में देखा दो चारिद्रधारी मुनि महाराज। दो चारिद्रधारी मुनि महाराज के अपन देखें तो ऐसा लगता है कि उनके साथ साथ उनके दो भाई स्वयं सवय सागर जी, योग सागर जी, वो स्वप्न का फल आने वाले भविष्य को बताता है कि इनके साथ साथ ऐसे दो भाई भी होंगे जो चारिद्रधारी के साथ साथ इनके साथ गमन करेंगे, जैसे कभी राम के साथ लक्ष्मण ने गमन किया, जैसे शत्रुघ्न, जैसे भरत राम की आज्ञा में हमेशा रहते थे, वैसे ही आचार्य भगवान विद्यासागर जी की महाराज की आज्ञा में उनके राम, उनके लक्ष्मण रहते हैं। हम ये भी देखने का पुरुषार्थ करेंगे कि साक्षात राम के रूप में जिन्होंने अवतरण लिया इस धरती पर, जिनके अवतार लेने से, क्योंकि जैन दर्शन भले अवतारवाद नहीं मानता लेकिन अवतरण तो मानता है। अवतार और अवतरण थोड़ा अलग अलग विषय को समझना। अन्य दर्शन में अवतार माना जाता है कि भगवान आए और भगवान ने अवतार लेके इस पूरी पृथ्वी को संभाला, लेकिन अवतरण का मतलब होता है जिसका जन्म स्वर्गों से हो रहा हो, जिनका अवतरण सिर्फ माँ के गर्भ से होकर, तो ऐसा एक महापुरुष हमारे सामने आज उपस्थित है, जिसने अपनी माँ की कोख से जन्म लेके उस पूर्ण चंद्रमा को भी जिसने लज्जित कर दिया, कि जिसके चेहरे की तेज से वो शरद पूर्णिमा का चंद्रमा भी शर्मा जाता है। और एक बात याद रखना, शरद पूर्णिमा के चंद्रमा में तो कलंक दिखाई देता है, लेकिन आचार्य विद्यासागर जी महाराज में कोई कलंक दिखाई नहीं देता। ये उनका शरद पूर्णिमा पे लिया हुआ उनका जन्म, क्योंकि हम जब देखते हैं कि शरद पूर्णिमा में लिया हुआ चंद्रमा जब पूर्ण होता है तो उसमें भी एक दाग दिखाई देता है, लेकिन जब हम गुरुवर के पूरे जीवन को उठा के देखते हैं, उनके मुख के तेज को देखते हैं, तो चंद्रमा की भांति जिनका तेज है, चंद्रमा फिर भी कलंकित है, लेकिन फिर भी निष्कलंक कोई है ऐसा साधक, निष्कलंक कोई राम के रूप में जन्म लेता है। जैसे राम का जीवन निष्कलंक रहा, राम का जीवन जैसे आज हम देखते हैं एक आदर्श प्रस्तुत करता है, ऐसा ही आचार्य भगवंत का जीवन मेरे राम के रूप में जन्म लेके उन्होंने आज ऐसा प्रस्तुत किया। शरद पूर्णिमा का चंद्रमा जैसे आज सबको शीतलता देता है, जैसे वो अद्भुत चंद्रमा सबके लिए एक अलग प्रकाश देता है, जैसे वो चंद्रमा सबको, औषधियों को भी महत्वपूर्ण बना देता है, वो चंद्रमा के नीचे रखी गई हर वस्तु महत्वपूर्ण हो जाती है, उसकी चंद्रमा की किरणों में हर चीज और ज़्यादा तेजवान हो जाती है। ऐसे आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की शरण में आके हर व्यक्ति तेजवान हो जाता है। जैसे उनकी किरणें चंद्रमा की किरणों से तुलना करूं तो लगता है कि चंद्रमा में फिर भी दाग है ना। सूर्य से तुलना करूं तो सूर्य में तेज है, सूर्य की तेज को कोई, उनसे सागर से तुलना करूं तो सागर खारा महसूस होता है। उनकी तुलना अगर मैं नदियों से करूं तो नदियां जाके बह के सागर में मिल जाती हैं। उनकी तुलना में किसी से कैसे करूं, क्योंकि वो अतुलनीय है। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज जिसकी तुलना किसी से नहीं हो सकती, ऐसा अतुलनीय व्यक्तित्व जब जन्म लेता है इस धरती पर, तब लगता है कि कोई राम जन्म ले रहा है इस धरती पर, तब लगता है कि महावीर जन्म ले रहा है इस धरती पर। उनको देख के लगता है कि किसी महावीर को हुआ होगा, किसी महावीर का जन्म भी ऐसे हुआ होगा। उनको देखकर लगता है कि राम का जन्म कुछ ऐसा ही हुआ होगा। उनको देख के लगता है कि कृष्ण का जन्म भी ऐसा ही हुआ होगा। बड़े बड़े महापुरुषों का जन्म देखने के बाद, क्योंकि इनका जन्म लेना हमें वो बता देता है कि पूर्व में ऐसे जन्मे महापुरुष हुए होंगे। इनका जन्म निश्चित करता है कि ऐसे महापुरुषों का जन्म कैसा होता है। तो आप विचार करना
कि जब राम के जन्म को हम देखते हैं, अभी राम की कुछ ऐसी घटनाएं बचपन को लेके चलेंगे, ऐसी घटना अपने राम को लेके चलेगी, तो इन दोनों को हम अतुलनीय जीवन को देखना। आगे जाके किस प्रकार से राम के गुरु प्राप्त हुए और किस प्रकार से आचार्य भगवान को अपने गुरु प्राप्त हुए। गुरु की महत्वता जैसे राम ने समझी वैसे महत्वता आचार्य भगवान ने समझी। तो दोनों के गुरुओं के बारे में अपन समझने का पुरुषार्थ आगे करेंगे। आज इतना ही रखता हूँ इस प्रसंग को। बोले आचार्य विद्यासागर जी महाराज की।